प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो देखते हैं। इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो प्री का मतलब है पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास प्रेजेंट होता है। होमोगैमेट्स, तो गैमेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो होमोगैमेट्स मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं। सेम जैसे उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल सेम दिखाई देगी, हम मेल एंड फीमेल गैमेट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोगैमेट्स भी हो सकते हैं जब दोनों के दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हम उनको कर सकें। जैसे मेल गैमेट्स हैं प्लांट के केस में उनको एंथ्रेजोइड बोला जाता है, जैसे पोलन ग्रेन, और स्पर्म भी बोल दिया जाता है। फीमेल गैमेट्स को एग और ओवम बोल दिया जाता है। तो नाम है, फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवम बोलेंगे। एंथ्रोजोइड्स जो वर्ड है वो मेल गैमेट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस देख सकते हैं, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, होमोगैमेट्स जिनको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। आइसो मतलब सेम और गैमेट्स मतलब जो युग्मक हैं। तो जैसे क्लाइडोफोरा में हम देख सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट एक जैसे ही हैं, हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोगैमेट्स में जो ह्यूमन के अंदर हम देख सकते हैं जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, ओवम एक अलग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर लिए हुए है और स्पर्म की एक अलग स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। तो इनको हेटेरोगैमेट्स बोला जाता है। उसके बाद है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो कौन से प्रकार का सेल डिवीजन होता है जब गैमेट बन रहे होते हैं? तो दो प्रकार के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। पहला है माइटोसिस जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और ये इक्वेशनल डिवीजन वैसे तो सोमैटिक सेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं जिनकी प्लांट बॉडी ही हैप्लॉइड होती है। वैसे जो हाइयर प्लांट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, और उस केस में जब उनको हैप्लॉइड गैमेट बनाने होते हैं तो वो मियोसिस के दौरान जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोअर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, तो उनके अंदर माइटोसिस पाई जाती है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके अंदर जो डबल सेट है क्रोमोसोम का पेरेंट्स के पास उसका सिंगल सेट रह जाता है। और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो हाइयर प्लांट्स होते हैं जिनको वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। तो उनके अंदर मियोसिस के द्वारा ही गैमेटोजेनेसिस होती है। एंड मोस्ट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड। तो खासकर जो ह्यूमन बींग्स हैं और हाइयर एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, तो उनके अंदर जब पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है तो उस केस में भी जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो मियोसाइट्स कहलाती हैं, गैमेट मदर सेल्स, वो मियोसिस के दौरान जाती हैं। और मियोसिस एंड माइटोसिस ज़्यादा डिटेल में ये जो 11th क्लास है उसके अंदर आता है, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ में, तो जिसके अंदर ये काफ़ी डिटेल में रहती हैं, प्रोसेस अलग अलग फेजेज होती हैं। तो माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनती हैं जो इक्वल सेट क्रोमोसोम लिए होती हैं, और जबकि मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल, और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो मियोसिस ज़्यादातर गैमेटोजेनेसिस में देखी जाती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस, मियोसिस के एंड पे ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स। तो प्रत्येक जो गैमेट हैं उनके पास केवल एक सेट ही क्रोमोसोम का होता है। जैसे जो ह्यूमन है डिप्लॉयड सेट मतलब 46 क्रोमोसोम, और जो गैमेट बनेंगे तो 23 क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं 46 में से। तो एक सेट को हम 23 क्रोमोसोम बोल देंगे, और 2 सेट है डिप्लॉयड है तो उसको हम 46 क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद है जैसे हम देख सकते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टार्टिंग में डिप्लॉयड कंडीशन है, ह्यूमन का एग्जांपल है दोनों केस में, लेकिन जैसे ही एंड होएगा तो माइटोसिस में डिप्लॉयड डाटर सेल्स बनेंगी, और जबकि हैप्लॉयड डाटर सेल्स किसके अंदर बनती हैं? मियोसिस के अंदर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 सेल बनी हुई हैं, यहाँ पे कितनी है? 4 सेल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद है जो क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, डिप्लॉयड मतलब जो गैमेट मदर सेल्स होती है उनके अंदर डिप्लॉयड सेट होता है, जबकि जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दे रखा है जो कि एनसीईआरटी में टेबल है, और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें जैसे ह्यूमन बींग्स हैं
तो इसके अंदर मियोसाइट्स डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम है, और गैमेट के अंदर हैप्लॉयड कंडीशन मतलब 23, आधा कर देना है हमने क्रोमोसोम नंबर को। उसके बाद हाउस फ्लाई इसके अंदर 12 है जो डिप्लॉयड सेट है, और हैप्लॉयड के अंदर 6 आ जाते हैं। इसी प्रकार से रैट है 42, 21, डॉग के अंदर 78 से 39 इसके हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं जो कि गैमेट में पाए जाएंगे। उसके बाद कैट में 38 है और 19 इसके गैमेट्स में मिलेंगे। फ्रूट फ्लाई है 8, 4, ओपी ओपियोग्लोसम एक फरन होता है, टेरिडोफाइट में आता है ये, इसके अंदर 1260 डिप्लॉयड सेट के अंदर होते हैं और 630 किसमें होते हैं हैप्लॉयड सेट में। एप्पल के अंदर 34, 17, और राइस के अंदर 24, 12, मेज के अंदर 20, 10, पोटैटो। तो यहाँ पे हमसे एक चीज़ पूछी जा सकती है कि क्रोमोसोम नंबर दे दिए जाएंगे हैप्लॉयड कंडीशन में तो उसका डिप्लॉयड का पूछ लिया जाएगा, या डिप्लॉयड का दे देंगे तो हैप्लॉयड का पूछ लिया जाएगा। तो गैमेट दे देंगे या फिर मियोसाइट पूछ लेंगे, और मियोसाइट दे के गैमेट का भी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग जो हम क्रोमोसोम नंबर है वो याद रख सकते हैं इनमें, कि हैप्लॉयड में कितने होते हैं, डिप्लॉयड में कितने क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन में, वो होती है गैमेट ट्रांसफर। तो जो गैमेट बने हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन। तो जो सक्सेसफुल ट्रांसफर मतलब गैमेट्स का जहाँ पे बने हैं, अलग अलग जगह पे बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो उनको एक जगह पे पहुंचाया जाता है ताकि वो दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ सके। और ये बिल्कुल क्रूशियल क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फिजिकली एक दूसरे के पास पास लेके आया जाता है ताकि उनके बीच में फ्यूजन हो जाता है और वो फर्टिलाइजेशन को करवाते हैं। उसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, वही मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाता है। एक्सेप्शन आर फ्यू, कुछ केसेज में जैसे फंजाई हैं, एल्गी हैं, इनमें दोनों के दोनों गैमेट्स में मोटाइल होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास मूव करते हैं। इन एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं खासकर, उनके अंदर जो वाटर है वो एक मीडियम का काम करता है जो कि गैमेट ट्रांसफर में मदद करता है। इसलिए इनके जो ज़्यादातर एल्गी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर के पास ही मिलती है, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर मीडियम की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेल गैमेट्स हैं वो ज़्यादा नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट से, क्योंकि ज़्यादातर मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं, उन्हीं को मूव करके जाना होता है, और बहुत सारे जो मेल गैमेट्स हैं वो रास्ते में फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचते पहुंचते। और इसी चीज़ को एक कंपनसेट करने के लिए, जो ये लॉस है इसी को कंपनसेट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का जो सक्सेस रेशियो उसको बढ़ाने के लिए मेल गैमेट्स हैं वो हमेशा ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल गैमेट से। उसके बाद है पोलिनेशन। ये प्लांट्स में होती हैं, गैमेट ट्रांसफर ही होता है ये भी, जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है मेल गैमेट्स को लिए होते हैं, और ओव्यूल के पास क्या होता है, एग होता है। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन स्टेमन के एंथर पार्ट में बनते हैं, एंथर से उनको स्टिग्मा जो कि कार्पल का पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट, उसके पास पहुंचाया जाता है। और इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे पी, पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेड कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। तो बाइसेक्सुअल का मतलब है जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही जगह बनते हैं, एक ही फ्लावर में बनते हैं, तो एक साइड में एंथर होता है, वहीं पे थोड़ी दूर स्टिग्मा होता है। तो जैसे ही एंथर सैड होते हैं, सैड का मतलब जैसे एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकलते हैं एंथर बर्स्ट होके, तो वो एकदम से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वहाँ पे केवल मतलब ज़्यादा कुछ पोलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। पोलिनेटर एजेंट मतलब जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, और ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट भी बोलते हैं, जो खुद की फर्टिलाइजेशन खुद ही करवाते हैं। जैसे पी है, पोलन ग्रेन्स, इनमें एकदम से स्टिग्मा के टच में आ जाते हैं। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स, जो क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट होते हैं जिसमें एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है दूसरे प्लांट पे जाता है, जिनके अंदर डाइसिस कंडीशन आती है, मतलब मेल जो गैमेट हैं वो एक जगह पे बनते हैं, फीमेल गैमेट दूसरे प्लांट में बनते हैं, तो उसमें स्पेशलाइज्ड इवेंट हो जाता है पोलिनेशन। काफ़ी इलेबोरेट प्रोसेस होती है।
पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, और जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से पोलन ट्यूब निकलती हैं और पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके कहाँ पे पहुंचती हैं, ओव्यूल के पास। और वहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो सेकंड चैप्टर में काफ़ी डिटेल में रहेगा, तो वो मेल गैमेट्स को वहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है, और जहाँ पे एग होता है और मेल गैमेट और एग है जो वो फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के अंडर को जाते हैं। इन डायोसिस एनिमल ऑर्गेनिजम्स मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। जो एनिमल होते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो मैकेनिज्म है वो फॉलो किए जाते हैं गैमेट ट्रांसफर के लिए।